नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। आज का ये वीडियो बहुत ही दुखित मन से मैं बना रहा हूँ। पता नहीं मुझे कि आपको इस घटना के बारे में पता है या नहीं पता है, लेकिन आज की जो ये घटना घटित हुई है, इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि इस दुनिया में अब नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और चारों ओर केवल नेगेटिविटी का ही बोलबाला है। और प्रभु जो सुधरने के लिए हम लोगों को बार बार बोलते हैं, मतलब मन से संकेत देते हैं, किसी ना किसी रूप में संकेत देते हैं, अब उन्होंने भी शायद हम लोगों को संकेत देना बंद कर दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाकाल मंदिर की। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन अपने आप में बहुत ही विख्यात, बहुत ही ज़्यादा निष्ठा, साथ के साथ एक ऐसा मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में भी आता है, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि अगर कोई भी घटना घटित होती है या कुछ भी घटित होता है तो जगन्नाथपुरी मंदिर की तरह उसका प्रभाव भी पूरे राज्य और पूरे भारत के ऊपर आता है। इस मंदिर के अंदर कोई भी बड़ा नेता रात को रुकता नहीं है, क्योंकि प्रभु श्री महाकाल से ऊपर कोई भी नहीं है, इसलिए किसी भी बड़े नेता को रात को रुकने की इजाज़त नहीं होती। किसी भी राजा को इस मंदिर के यहाँ पे रुकने की इजाज़त नहीं दी जाती। गर्भगृह के अंदर घटित हुआ हादसा आज सुबह भस्म आरती के दौरान, भस्म आरती हो रही थी। भस्म आरती के अंदर गुलाल उड़ाया जाता है, गुलाल भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है, भस्म आरती की जाती है। मंदिर की जो दीवारें हैं वो चांदी की परतें लगा रखी हैं, चारों ओर पतली चांदी की परत चढ़ी हुई है। उन चांदी की परतों को गुलाल से खराब ना होए, उनके ऊपर कोई केमिकल का प्रभाव ना पड़े, इस कारण उनको प्लास्टिक रैप की एक परत से ढक दिया गया। जब प्लास्टिक रैप की परत से उनको ढका गया और कपूर से भस्म आरती के दौरान पूजा की जा रही थी, और जैसे ही गुलाल कपूर के ऊपर गिरा तो कपूर भड़क गया, और जैसे ही कपूर भड़का, कपूर के भड़कने के कारण चारों ओर लगी हुई उस फ्लेक्स के अंदर आग पकड़ ली, और उस फ्लेक्स की आग ने वहाँ पर मुख्य पुजारी समेत 13 लोगों को झुलसा डाला। टोटल 14 लोगों के झुलसने की एग्जैक्ट खबर है, बाकी हो सकता है कि 13 या 14 में से कोई आंकड़ा आगे पीछे हुआ हो। तो जो न्यूज़ मीडिया वाले बता रहे हैं उसमें लिखा आ रहा है कि 13 या 14 लोग झुलस गए हैं। और गर्भगृह के मुख्य गर्भगृह के अंदर भगवान महाकालेश्वर के लिंग के पास में इस घटना का घटित होना बहुत ही बड़ा अशुभ संकेत दे रहा है आने वाले समय के लिए। आप लोगों को मैंने बताया था कि होली के दिन चंद्र ग्रहण, होली के दिन कल चंद्र ग्रहण था, होली का दहन की बात हुई 25 तारीख को। और 25 तारीख को, कल कह रहा हूँ मैं, 25 तारीख है आज, 25 तारीख को जो चंद्र ग्रहण है, इस चंद्र ग्रहण के बेशक असर पूरे भारतवर्ष के ऊपर ना आया हो, दिखाई ना दिया हो, सूतक काल ना हुआ हो, लेकिन अशुभ संकेत होते हैं। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है इस समय के अंदर, और नेगेटिविटी के कारण ही अशुभ संकेतों का मिलना, हम लोगों को दिखना प्रत्यक्ष रूप से भगवान प्रमाण देते हैं। और महाकालेश्वर मंदिर में यही घटित हुआ। जो पुजारी, जो सेवक इतने सालों से पूजा कर रहे थे, क्या ये वहाँ पे भी नेगेटिविटी के कारण ऐसी घटना घटित हुई है? क्या जो वीआईपी दर्शन शुरू करे गए हैं महाकालेश्वर मंदिर के अंदर, कि बाकी लोग लाइन में लगेंगे और कुछ लोग जिनको वीआईपी दर्शन करने हैं वो सीधा मुख्य गर्भगृह में जाके वीआईपी दर्शन करेंगे, तो ये भी क्या मंदिर के अंदर हो रहे नेगेटिविटी को दर्शाता है? मंदिर के अंदर भी भेदभावों को दर्शाता है। कुछ शुभ और अशुभ संकेत हम लोगों को पूजा के दौरान मिलते हैं, जैसे कि अगर हम पूजा कर रहे हैं और माचिस जलाते टाइम में हमारे हाथ में कई बार तिल्ली से हमारा हाथ जल जाता है, तो हमारे पुराणों में इस बात का वर्णन किया गया है, उसमें लिखा गया है कि अगर ऐसी कोई भी घटना घटित होती है तो प्रभु हम लोगों को ये कहने के लिए, मतलब ये दर्शाते हैं कि हम लोग ध्यान से, निष्ठा से, विधि पूर्वक पूजा करें। कोई गलती ऐसी हुई है जो विधि के अंदर हम लोगों ने खोट किया है। अगर बार बार पूजा करते समय हम लोगों को उबासी आती है,
जमाई आती है, जिसको उबासी जमाई लोग बोलते हैं। तो बार बार कभी कभार उबासी आ जाना नॉर्मल बात है, लेकिन अगर बार बार उबासी आ रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारे मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं, जो धाराएं चल रही हैं, जो विचार चल रही हैं, जो सोच चल रही है, वो सोच बहुत ही नेगेटिव सोच है। तो हम लोगों को उस सोच को हटाकर योग के माध्यम से, साधना के माध्यम से उसको ठीक कर लेना चाहिए, और साथ की साथ भगवान से माफ़ी मांगनी चाहिए कि मेरे से जो भी त्रुटि हुई है, जो भी गलती हुई है पूजा करने में, कृपया करके मुझे नाक रगड़ के क्षमा करें। और सबसे अशुभ संकेत जब माना जाता है कि जब मंदिर के अंदर आग लग जाती है। उसमें यह सोचा जाता है कि शायद विधि के अंदर बहुत बड़ी गलती हुई है, शायद निष्ठा की कमी है, या चारों ओर नकारात्मकता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इस समय पे प्रभु उस भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे। ये संकेत लिखे हुए हैं, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ इस बात को। और अगर किसी को भी इसमें कोई मतभेद लगता हो या विचार लगता हो तो कृपया करके मुझे क्षमा करें, क्योंकि ये अशुभ संकेत, और अगर आप इसको देखेंगे तो नेट पे भी कई जगहों के ऊपर ये उपलब्ध हो जाएंगे आप लोगों को। मैंने ये पुस्तक में से पढ़ा है, और उस पुस्तक में पूजा के लिए बहुत सारे शुभ और अशुभ फलों के बारे में, शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में बताया गया है। तो अब इस समय पे चारों ओर बढ़ता हुआ नेगेटिविटी का प्रभाव महाकालेश्वर मंदिर से भी हम लोगों को संकेत के रूप में मिला है। प्रभु श्री जगन्नाथ के मंदिर में थोड़ी दिनों पहले आपको पता है कि आग भी लग गई थी, पत्थर भी गिरा था, और इस टाइम के ऊपर महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के मंदिर में ऐसी घटना का घटित होना, वो भी मुख्य गर्भगृह के अंदर, जिसमें मुख्य पुजारी को भी हताहत हुई, और मुख्य पुजारी के साथ साथ बाकी जो लोग उस समय पे भस्म आरती के अंदर थे उनको भी ये समस्या हुई। वहाँ पे भगदड़ भी मची, और कई लोगों की अभी एग्जैक्टली डिटेल नहीं मिल पाई है मीडिया के अंदर, और इस बात की सभी लोगों ने दिल से सराहना करी है। और मैं भी ये कहता हूँ कि प्रभु सभी लोग स्वस्थ रहें और ठीक रहे। हम लोगों से जो भी गलती हो रही है उसको नाक रगड़ के मैं क्षमा विनती करता हूँ हम लोगों से कि क्षमा करें। और अब समय के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोगों को दिखा रहा है, जिसके संकेत जगह जगह मंदिरों से, जगह जगह और भी जगहों से मिल रहे हैं। मानना, अपनाना, समझना हम लोगों के अपने ऊपर है। उनको अगर हम समझेंगे तो सारी बातें हम लोगों को सत्य नज़र आएंगी। पुराणों को, ग्रंथों से उनको मैच करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। अगर हम उन बातों को नहीं समझेंगे, क्योंकि होली का दिन एक मुख्य पर्व, मुख्य त्यौहार माना जाता है, और इस समय पे घटना का घटित होना हकीकत में बहुत अशुभ घटना है। तो दोस्तों, फिर मिलूँगा आप सभी लोगों से शाम को लाइव सेशन के अंदर। आज के लिए इतना ही। भगवान से प्रार्थना करूंगा सभी लोग स्वस्थ रहें, वो सभी लोग जल्दी ठीक हो जाएं। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। उम्मीद है होली पे बहुत ज़्यादा आप लोगों ने उत्साहपूर्वक होली मनाई होगी और अच्छे से मनाई होगी। ईश्वर करे सभी के घरों में खुशियाँ रहें, सभी के घरों में सुख शांति रहे। शाम के लाइव सेशन के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस आने वाले समय से हम कैसे बच सकते हैं, क्या बचा जा सकता है, क्या हम अपने बच्चे और परिवारों को सुरक्षित कर सकते हैं। तो जुड़िएगा शाम को लाइव सेशन में। टाइम वही है 6:59 का। बहुत सारे लोगों ने कुंडली के लिए बुकिंग प्रोसेस करी है। आज उनकी बुकिंग थोड़ी सी होल्ड पे है, क्योंकि मैं भी होली के पर्व के अंदर बिजी था, होली के त्यौहार मनाने में बिजी था, बाकी सारे स्टाफ मेंबर भी बिजी थे। शाम को उनका प्रोसेस हो जाएगा, जो लोग बुकिंग प्रोसेस कर रहे हैं, बाकी धीरे धीरे प्रोसेस हो गई है। तो 31 मार्च तक आप लोग अपनी बुकिंग प्रोसेस कर सकते हैं। कुंडली दिखाने के लिए, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए, परिवार के अंदर कोई समस्या आ रही है जिसका उपचार नहीं मिल पा रहा, हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम बहुत पुरानी चल रही है, या फिर किसी भी प्रकार की ऐसी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर के अंदर वास कर रही है जो बार बार विवादों को उत्पन्न करती है, पति के मध्य में, वाइफ के मध्य में लड़ाइयाँ करवाती हैं, पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं रहता, तो इसी का सभी चीज़ों का उपचार हमारे ग्रहों के द्वारा मिल जाता है। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।